साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध गद्य विधा को। निबंध गद्य विधा के अंतर्गत आज हमारी कक्षा का शीर्षक रहेगा ग्रामीण चेतना के निबंध। ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार निम्नलिखित हैं। रामदरस मिश्र, इनके निबंध संग्रह हैं कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। तो बबूल और कैक्टस इनका पूछा हुआ है, इस पे निशान लगाइएगा। 1998 में इन्होंने इसकी रचना की। विवेक की राय के देख लेते हैं। किसानों का देश, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर। तो फिर बैतलवा डाल पर 1962 प्रमुख है। आस्था और चिंतन, गंवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवंशों की ओर, जीवन अज्ञात का गणित है। ये इन्होंने 2004 में लिखा। विवेक की राय का रिपोर्ट आज है, जुलूस अभी रुका है, काफी फेमस है। तो अज्ञात का गणित इनका लास्ट है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि आंगन की तलाश। श्रीराम परिहार ने लिखा आंच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, ठिठके पंख पांखुरी पर रसवंती, बोलो तो। और अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का है मिठौआ 1999। तो ये कुछ ऐसे निबंध हैं जिनमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के दर्शन आपको मिलेंगे। उनको ग्रामीण जो परिवेश है उसको पृष्ठभूमि में रखकर ये निबंध लिखे गए हैं। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर के निबंध हैं वे हैं विचार या चिंतन प्रधान निबंध। ये कुल मिला के जो आलोचनात्मक शैली में जो निबंध लिखे जाते हैं, जिस पर आपको उस विषय, एक छोटे से टॉपिक को लेकर उस विषय के कितने व्यापक रूप हो सकते हैं, सृष्टि में कहाँ कहाँ उनका प्रसार हो सकता है, किस किस रूप में आप उन विचारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कुल मिला के एक गहन चिंतन पर आधारित होते हैं इस प्रकार के निबंध। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुक्ल के कुछ निबंध हम विचारात्मक निबंध पढ़ चुके हैं। कौन से? जैसे कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, इस तरीके के। तो विचार या चिंतन प्रधान निबंधकार देखिए, सबसे प्रथम जिनका उल्लेख किया गया है वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके निबंध संग्रह जो मैं आपको बताऊंगी वो प्रकाशन वर्ष के सहित आपको याद रखने हैं। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 54, हमारी सांस्कृतिक एकता 56, वेणुबन 58, उजली आग 56, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता 58, धर्म नैतिकता और विज्ञान 59, बट पीपल 61, साहित्य मुखी 68, आधुनिकता बोध 73। तो सर्वाधिक जो पूछे जाते हैं वह है अर्धनारीश्वर और रेती के फूल। दो के प्रकाशन वर्ष आपको रट लेने हैं। बट पीपल भी इनका पूछा हुआ है। अर्धनारीश्वर 52 और 2 साल बाद रेती के फूल 54। बाकी पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये पिछले पेपर में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। आगे के देख लेते हैं। त्रिशंकु 45, सबरंग और कुछ राग, आत्मनेपद 60, आल बाल 71, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, योग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर और भवंती। तो आगे का त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, लिखी कागद कोरे 72, अद्यतन 77, ये और संवत्सर, ठीक है, भवंती भी पूछा है। तो ये जो 2-3 निबंध हैं आपके, इनके प्रकाशन वर्ष सहित आपको ये निबंध याद करने हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास, परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचन, गद्य शिल्प और विराम चिन्ह 85 में लास्ट इन्होंने लिखा। तो रामविलास शर्मा आलोचक के रूप में काफी फेमस रहे हैं, प्रगति मार्क्सवादी आलोचक के रूप में। तो अब आपको जो निबंध प्रकाशन वर्ष सहित याद रखने, प्रगति और परंपरा 49, साहित्य और संस्कृति पुनः 49 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 54, आस्था और सौंदर्य 61, भारतेंदु युग और हिंदी का विकास 85
और परंपरा का मूल्यांकन 81, भाषा युगबोध और कविता 81, विराम चिन्ह 85। ये आपको इनके याद रखने हैं। जैसे मैंने कहा कि रामविलास शर्मा के काफी पूछे जाते हैं। भागीरथ मिश्र अध्ययन 49, साहित्य साधना और समाज 50, कला साहित्य और समीक्षा 63। विजेंद्र स्नातक के हैं चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण। डॉक्टर नगेंद्र के हैं विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। अमृतलाल नागर का है साहित्य और संस्कृति 86। राम रतन भटनागर का है समसामयिक जीवन और साहित्य 63। डॉक्टर रघुवंश का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। इसके अलावा आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। इसके अलावा देखेंगे डॉक्टर नामवर सिंह के बकलम खुर्द, इस पे ऊपर यहाँ पर आधा रहे बकलम खुर्द 1951 निशान लगाइएगा। वाद विवाद संवाद 89, ठीक है। धर्मवीर भारती के निशान लगाइएगा। ठेले पर हिमालय 58, पश्यंती 69, कहनी अनकहनी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दता 77, मानव मूल्य और साहित्य। 3 आपको प्रकाशन वर्ष सहित याद रखने। ठेले पर हिमालय 58, पश्यंती 69 और शब्दता 77। विष्णुकांत शास्त्री कुछ चंदन की कुछ कपूर की 71, चिंतन मुद्रा 77, अनुचिंतन 86, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष ये 2004। तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का ये थोड़ा फेमस रहा है। निर्मल वर्मा के चीड़ों पर चांदनी 64, हर बारिश में 70, शब्द और स्मृति 76, कला का जोखम 81, ढलान से उतरते हुए 85, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 91, शताब्दी के ढलते वर्षों में 95, दूसरे शब्दों में 97, आदि अंत और आरंभ 2001। चीड़ों पर चांदनी इनका प्रसिद्ध यात्रा वृतांत भी है। शब्द और स्मृति 76, कला का जोखम 81 और ये 85 और ये आदि अंत और आरंभ 2001। ये 5 आपको इनके प्रकाशन वर्ष सहित याद रखने हैं। रमेश चंद्र शाह के देख लेते हैं। रचना के बदले 67, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति। श्री राम अवध शास्त्री के हैं डायरी के उड़ते पृष्ठ, भूजे श्याम तू कौन गोरी और काश फूल गए। डॉक्टर दरवेश सिंह के भाव चिंतन और विजन वन का सूर्यमुखी, विजन वन की सूर्यमुखी, ये भी देखिएगा आप ध्यान से। माता प्रसाद त्रिपाठी का है शब्द और धरती, विश्वनाथ प्रसाद का है आदमी की लालटेन और चौरे का दिया। चौरे का दिया सुना हुआ है। महेंद्र नाथ पांडे का है मैं और मेरी छाया 84। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के एक भोर जुगनू की, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता, प्रभास की सीपियां, बैठे हैं आसली और परदेश के पेड़। पुरुषोत्तम अग्रवाल के हैं विचार का अनंत, सच्चिदानंद हीरानंद साहिबा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञा ने कुट्टी चट्टान उपनाम से सवरंग और कुछ राग निबंध श्रृंखला की रचना की, निबंध संग्रह की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित है। तो ये 2 नोट हैं जो आपको याद रखने। सवरंग और कुछ राग से इनके आस्था के चरण निबंधों का प्रकाशन हुआ है। व्यंग्यात्मक निबंध, आज कई तरीके के निबंध हम देखेंगे। इसमें अब चौथा टॉपिक हमारा व्यंग्यात्मक प्रकार के निबंध रहेगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी जो भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए आवश्यक जानकारी यह है कि आपको हिंदी विषय की किताबें, हमारे इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी विषय की किताबें उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ या अन्य जो बुक्स आपके सिलेबस में निर्धारित हैं, निरंतर हम उस पर ऐड करते जा रहे हैं। आप BA, MA कुछ भी कर रहे हो हिंदी से, आपके आसपास MA के BA के विद्यार्थी हों
तो आप उनको भी हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं, किताबें आप वहाँ पर निःशुल्क सुन सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कविता वाला भाग है, चाहे आदिकालीन, मध्यकालीन या आधुनिक कालीन कविता, वो सब इसी चैनल पे उपलब्ध हैं। पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, रामचंद्र शुक्ल की बुक सहित वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरल इतिहास, सब कुछ चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस प्लेलिस्ट ऑन करिए और पढ़ लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यंग्यात्मक निबंध देख लेते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंधकार निम्नलिखित हैं: प्रभाकर माचवे, खरगोश के सींग, संतुलन और बेरंग। अमृत राय, रम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया और बायोस्कोप। तो खरगोश के सींग देखिएगा प्रभाकर माचवे का, और इनका बतरस। कृष्ण प्रसाद गौड़ का है हुक्का पानी 57। गोपाल प्रसाद व्यास का है मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता, हेलो हेलो। बरसाने लाल चतुर्वेदी का बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत है, खबर अपनी परायों की। विनोद शर्मा का राजभवन की सिगरेट पानी। सबसे महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य में व्यंग्यकार के रूप में फेमस है और जो आपके चेहरे पर सरल मुस्कान ला देंगे, व्यंग्य के साथ हास्य जो आपके चेहरे पर ला दे, वह नाम है हरिशंकर परसाई जी का। पगडंडियों का जमाना, जैसे 66, जैसे उनके दिन फिरे 63, सदाचार की ताबीज 67, शिकायत मुझे भी है 70, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 70, अपनी अपनी बीमारी 72, वैष्णव की फिसलन 67। ठीक है, नीचे रखिए बेटा किचन में। अपनी अपनी विकलांग श्रद्धा का दौर 80, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु, तुलसी चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा। तो इसमें से आप पगडंडियों का जमाना तो बहुत बार पूछा जाता, टीजीटी का तो फेवरेट प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना और जीप पर सवार इल्लियां। ठीक है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पगडंडी का जमाना हरिशंकर परसाई, परसाई पगडंडी, और शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियां, जैसे उनके दिन फिरे 63, सदाचार का ताबीज 67, ठिठुरता गणतंत्र 17, अपनी अपनी बीमारी 72, वैष्णव की फिसलन 67, विकलांग श्रद्धा का दौर 80। तो ये तो बिल्कुल आपको रटने हैं प्रकाशन वर्ष सही। और भाई व्यंग्यकारों के श्रेणी में आप एक निबंधकार को तो रख के याद कर रहे हैं ना, काफी अच्छे ये निबंधकार रहे हैं। पाखंड का आध्यात्म 98, आवारा भीड़ के खतरे 98, और प्रेमचंद के फटे जूते काफी फेमस है ना। अब शीला शुक्ल के देखते हैं। 1 मिनट में पंखा बंद करके आती हूँ, लाइट आ गई है, क्योंकि फिर आपको सही से आवाज नहीं आएगी। शीला शुक्ल के अंगद का पांव यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का सैर, खबरों की जुगाली। तो अंगद का पांव 1958, ये याद करिएगा। केशव चंद्र वर्मा का है मुर्ग छाप हीरो, अफलातूनों का शहर, और ब्रहन लला का व्यक्तव्य। ब्रहन लला कौन थी? मत्स्य में देश मत्स्य राज के यहाँ जब रहे थे विराट, वहाँ पे तब गुप्त वेश में अज्ञातवास के समय जब पांडव रहे थे, तो अर्जुन ने ब्रहन लला का रूप, नर्तकी का रूप धारण किया था। रविंद्रनाथ त्यागी का खुली धूप में नाव पर भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विश्वकन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का सब, शुक्ल पक्ष, चंपा कली, भाद्रपद की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे तोते, एक चिरंतन कथा। शरद जोशी का यथासंभव जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र 2000। शरद जोशी वेरी इंपॉर्टेंट है। यथासंभव फिर लगाइए जीप पर सवार इल्लियां 71। पगडंडियों का जमाना कब लिखा है? पगडंडियों का जमाना लिख गया है 66 में परसाई जी ने,
और जीप पर सवार होकर इल्लियां शरद जोशी के साथ चल पड़ी हैं 71 में। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, फिर है तिलस्म और फिर है यत्र तत्र सर्वत्र। ये सारे ही पूछे जाते हैं, करने हैं आपको। सुदर्शन मजीठिया का है इंडिकेंट बनाम सिंडिकेंट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से डिस्को कल्चर। नरेंद्र कोहली के एक और लाल तिकोन, जागने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियां परेशानियां किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता और गणतंत्र का गणित। गोपाल चतुर्वेदी का अफसर की मौत 85, दुम की वापसी 87, खंभों के खेल 90, फाइल पड़ी पड़ी, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, राम झरोखा बैठके, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भौंस, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। ज्ञान चतुर्वेदी के हैं दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, मेरी 91 व्यंग्य रचनाएं, विसात बिछी, खामोश नंगे हमाम में है, जो घर फूके 2006। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विदोष शर्मा के शब्द नाम से निबंध लिखा है। तो आप इसमें लगाइएगा जो घर फूके और प्रेत कथा, ज्ञान चतुर्वेदी के लगा लीजिएगा। अब इसके बाद हमारी आलोचना गद्य विधा आ गई, तो इसको कल नई टॉपिक को नई कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपके पास किताब नहीं है यह, तो इतना ज़्यादा टेंस्ड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की। जो मैं निशान लगवा रही हूँ उतने आप रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें, काफ़ी है। ठीक है, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी इतना कर लेंगे आप तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब इसके बाद वाला जो वीडियो एक और आएगा आपका इसी चैनल पे, तैयार करती हूँ मैं अभी बस इसको समाप्त करके। तब तक आप इन वीडियोस को थोड़ा शेयर करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले, हमें भी अच्छा लगने का इतना सा तो हक है। इसके अलावा बुकशाला पर हम चंद्रगुप्त नाटक अभी पढ़ रहे हैं, बाकी आपके सिलेबस में हो निबंध वगैरह वो पढ़ लीजिएगा, कहानी वगैरह। लेकिन हाल फिलहाल हम चंद्रगुप्त नाटक पढ़ रहे हैं और काफ़ी रोचक मुझे लगा, तो आप लोग पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं हिंदी बुकशाला पर। बाकी तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी किताबें हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार। कल नहीं, रात को ही मिलेंगे। ये वीडियो आपके पास 5-6 बजे तक पहुँच जाएगा और उसके बाद हम एक और वीडियो रात तक पहुँचा देंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।